मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आपको यह बताना चाहता हूं एक ट्वीट कैसे आपको कुरुक्षेत्र तक पहुंचा सकता है। एक ट्वीट कैसे सियासी महाभारत करवा सकता है। आज उन सभी आम और खास लोगों को जरूर समझना चाहिए जो सोशल मीडिया पर बिना सोचे बिना समझे विवादित पोस्ट लिखने से परहेज गुरेज नहीं करते। दिल्ली बीजेपी के नेता तजिंदर सिंह बग्गा ने एक ट्वीट कर्म से कुरुक्षेत्र कैसे सुर्खियों में आ गया, यह मैं आपको बताऊंगा। मैं आपसे बदले की राजनीति की बात करना चाहता हूं। ऐसी सियासत ठीक नहीं। ऐसी सियासत देश का माहौल खराब करती है, राजनीति को बदनाम करती है, राजनेताओं की छवि खराब करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पुलिस ने आम जनता को न्याय की उम्मीद रहती है उसका बेजा इस्तेमाल होता है। उसका सियासी इस्तेमाल वर्दी का वजन हल्का करता है, पुलिस को पॉलिटिक्स टूल घोषित करता है। ऑलरेडी पुलिस की छवि पर कई सारे दाग लग चुके हैं और इस तरह से बदले की राजनीति में जब पुलिस का इस्तेमाल होता है तो पुलिस विभाग की रही छही छवि तार तार हो जाती है। बग्गा पर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा पुलिस की बम्पर फजीहत के बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगा। 9 मई की तारीख बेहद खास होती जा रही है। जैसे जैसे रूस और यूक्रेन की जंग तेज हो रही है, रूसी सेना बम बारूद से यूक्रेन को तबाह करने का अभियान तेज कर रही है और पूरी दुनिया 9 मई का बेसब्री से इंतजार कर रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का परमाणु मिसाइल वाला प्यार कैसे दुनिया को महाविनाश का डर दिखा रहा है, यह भी मैं आपको समझाऊंगा। दुनिया की आवाज को मैं अपने देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। देश के कोने कोने की आवाज को मैं दिल्ली तक पहुंचाता हूं, देश तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं और आम लोगों की आवाज को मैं हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। मेरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कुरुक्षेत्र का नाम नहीं सुना होगा। कुरुक्षेत्र में कभी महाभारत हुआ करता था, दिल्ली की जंग लड़ी गई थी और आज फिर से कुरुक्षेत्र सुर्खियों में है। एक बार फिर दिल्ली की लड़ाई कुरुक्षेत्र तक पहुंच गई है और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली बीजेपी के नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई। पंजाब पुलिस की विवादित कार्यशैली ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सियासत को और ज्यादा सुलझा दिया है। तीनों राज्यों की पुलिस को उलझा दिया है। पुलिस कैसे पॉलिटिकल टूल बन जाती है, यह पूरा देश देख रहा है। क्या आपने पहले कभी पुलिस को आपस में लड़ते भिगड़ते देखा है? वो भी एक साथ 3-3 राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ रही है।
दिल्ली की पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस ने जो सियासी खेल कुरुक्षेत्र में खेला है, ये खेल हमेशा याद रहेगा। और वो भी 3 राज्यों की पुलिस कुरुक्षेत्र में एक साथ भिड़ रही है, ये भी इतिहास में दर्ज होगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। एक बार फिर कुरुक्षेत्र बना रण क्षेत्र। एक बार फिर दिल्ली की लड़ाई कुरुक्षेत्र पर पहुंची। तीन राज्यों की पुलिस आमने सामने। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, पुलिस के कंधों पर सियासी लड़ाई लड़ी गई। बेशक दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के पुलिस वाले बताते रहे हों कि वो लड़ाई कानून की लड़ रहे हैं, काम कानून का कर रहे हैं, लेकिन बात किसी से छिपी नहीं कि वो सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। महाभारत के बाद आज सैकड़ों सालों बाद कुरुक्षेत्र में छिड़ी इस जंग ने भारत को बड़ा संदेश दिया। पुलिस कैसे पॉलिटिकल टूल बन गई है, साफ साफ बता दिया। पंजाब पुलिस के पीछे आम आदमी पार्टी, दिल्ली पुलिस के पीछे भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा पुलिस के पीछे भारतीय जनता पार्टी। मतलब जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होगी, उस राज्य की पुलिस उसी पार्टी के सियासी हित के हिसाब से काम करेगी। कुरुक्षेत्र ने ये बात देश को समझा दी। इसलिए कुरुक्षेत्र के पीपली सदर थाने के अंदर लड़ाई कानूनी धाराओं के सहारे लड़ते नजर आए पुलिस वाले, तो बाहर मोर्चा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संभाल लिया। पंजाब पुलिस को डूब मरना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि जो प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए, जबकि किसी को गिरफ्तार करने के लिए पहले वहाँ की जो लोकल पुलिस है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। उन्होंने चोरी के से जैसे किडनैप करते हैं एक बंदे को, यानी एक आतंकवादी के रूप में उसको वहाँ से उठाया है। और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी पुलिस को तुरंत केंद्र सरकार भी इसको बर्खास्त करे। और जो इससे तो ये लगता है कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस मामले में फेल है। कुरुक्षेत्र में हंगामा हो रहा है क्योंकि दिल्ली में बदलापुर का सीन सजा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केजरीवाल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कुरुक्षेत्र में हंगामा हो रहा है क्योंकि दिल्ली में सियासी रंजिश का मंच सजा है। बीजेपी के कार्यकर्ता तो सड़कों पर गैर कानूनी तरीके से तजिंदर बग्गा को यहां से किडनैप किया। अरविंद केजरीवाल जो कि कुछ दिन पहले ही अपने वीडियो के अंदर एक बात कह रहे हैं कि मुझे पुलिस मिल लेने दो, पुलिस एक बार मेरे हाथ में आ जाए तो इन लोगों को 2-4 लोगों को जेल में बंद करूंगा तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल किस तरीके वेंडेटा रखते हैं, किस तरीके बदलाखोरी में काम करते हैं। जब उनके पास पुलिस नहीं थी तो उन्होंने अपने एमएलओ से अपने ही चीफ सेक्रेटरी को अपने ही घर बुलाकर पिटवाया। आप उससे कल्पना करें कि पुलिस का इस्तेमाल और दुरुपयोग को किस कदर कर रहा होगा। तजिंदर पाल सिंह बग्गा जो एक पुराने कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, राष्ट्रीय युवा मोर्चा के, किस तरीके से बिना प्रोसीजर को फॉलो किए हुए, बिना जनकपुरी लोकल पुलिस थाने को इन्फॉर्म किए हुए, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज बिना कंप्लीट किए हुए
जिस तरीके से सुबह 5 बजे 40-50 पुलिसकर्मी पंजाब पुलिस के उनके घर पे धमक जाते हैं, हाथापाई करते हैं, उनके बुजुर्ग पिताजी हैं, वो वीडियो लेने की कोशिश करते हैं तो अलग कमरे में ले जाके उनके मुंह पे मुक्का मार के धक्का मुक्की करके फोन खींच लेते हैं और उसके बाद उनको उठा के फिर लोकल थाने में लेके जाया जाता है। ये बिल्कुल प्रोसीजर के खिलाफ है। एक झूठा फर्जी मुकदमा कोई दर्ज करेंगे, उस मुकदमे के ऊपर उसको यहाँ पर इलीगल तरीके से डिटेन करने की कोशिश करेंगे, उसको यहाँ से किडनैप करने की कोशिश करेंगे। वो ये मत भूलें, ये भारत देश अंबेडकर जी के संविधान से चलता है। ये कोई अरविंद केजरीवाल के लिखे हुए या आम आदमी पार्टी के कार्यालय से निकले हुए संविधान से नहीं चलेगा। शुक्रवार की सुबह पंजाब की पुलिस ने पॉलिटिकल रिवेंज की ऐसी पटकथा लिख दी कि दिल्ली उबल पड़ी। बताया यही गया कि पंजाब की पुलिस ने बिना दिल्ली पुलिस को सूचित किए बीजेपी के नेता तजिंदर सिंह बग्गा के घर पहुंच गई। आनन फानन में उन्हें बिल्कुल भी मौका दिए बिना गिरफ्तार करके चलते बने। 3 गाड़ी भर के पंजाब पुलिस आती है यहाँ पे और अंदर एंटर करने के बाद धक्का मुक्की की गई उनके फादर के साथ। बग्गा जी को बकायदा घसीटते हुए लेके गए हैं वो लोग। इवन कि उनको पग टर्बन भी नहीं बांधने दी गई, चप्पल भी नहीं पहनने दी गई उनको, और बहुत बदसलूकी की गई उनके साथ। ये बिल्कुल पंजाब पुलिस से ये उम्मीद नहीं की जाती थी कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और किसके इशारों पे कर रहे हैं। इसका जवाब इंडिया मांगता है। और पंजाब पुलिस का कहना है कि हमने पूरी कार्रवाई वीडियोग्राफी के आधार पर की, यानी कि कैमरा ऑन था और ऑन कैमरे पूरी कार्रवाई की गई है। आप लोगों का कहना है कि धक्का मुक्की हुई, बदसलूकी हुई। पंजाब पुलिस कह रही हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। कैमरा ऑफ और ऑन करने में कुछ चंद सेकंड लगते हैं, तो ऑफ किया जा सकता है। मतलब आप लोगों का कहना है कि ये एक बयान जो उनके तरफ से दिया जा रहा है, ये उस तरीके का बयान है, खुद बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल। और ये किसी को भी घर से उठाना, जब तक जिस अंडर पुलिस में आप, दिल्ली अंडर पुलिस में अगर आप नहीं कोई कार्रवाई करते तो ये गलत होता है और ये सो अपहरण ही कहा जाए। जैसे ही दिल्ली बीजेपी को इसकी सूचना मिली, हंगामा मच गया। बेशक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही संकेत मिलते रहे आपके पुलिस पर अधिकार वाला अरमान पूरा होने के, साथ ही दिल्ली के विरोधी नेताओं की शामत आने वाली, इसके संकेत पहले से मिलने लगे। लेकिन अचानक ऐसा कुछ हो जाएगा, दिल्ली यूं झटके से बदलापुर बन जाएगी, ऐसा कम से कम बीजेपी के नेताओं ने सोचा नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कि पंजाब की पूरी पुलिस की ताकत बग्गा को चुप कराने के लिए लगा दी है अरविंद केजरीवाल ने। 50-50 पुलिस वाले उनके घर के अंदर आ रहे हैं, वो भी तब जब कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि इस प्रकार का कोई कदम ना उठाया जाए। अभी तो जांच शुरू ही हुई थी। ट्वीट करने के मामले में, सोशल मीडिया पे सवाल उठाने के मामले में पुलिस का इस प्रकार से इस्तेमाल भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि पंजाब की पुलिस पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर छोड़कर दिल्ली में लोगों को गिरफ्तार करने के लिए लगा दी गई है। दिल्ली में जगह जगह पंजाब पुलिस के लोग घूम रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि तजिंदर बग्गा एक सच्चा सरदार है। पंजाब पुलिस ने अपने सियासी आकाओं के अनुसार काम कर दिया। अब बारी दिल्ली पुलिस की आई। बीजेपी के नेता की दिल्ली से गिरफ्तारी की बात बीजेपी की शान पर बनाई। केंद्र के तहत आने वाली दिल्ली पुलिस को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया। फौरन पंजाब पुलिस पर अपहरण का केस दर्ज कर दिया गया। फिर तजिंदर बग्गा को लेकर चली टीम के पीछे भागी दिल्ली पुलिस। हरियाणा में भी तो बीजेपी की सरकार है, काम तरीके से हुआ। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद हरियाणा पुलिस से बग्गा को ले जा रही टीम को रोकने की सिफारिश की। इसके बाद हरियाणा की क्राइम ब्रांच की टीम ने बग्गा को ले जा रही पंजाब पुलिस को कुरुक्षेत्र में ही रोक लिया। पंजाब की ओर बढ़ती पंजाब पुलिस को आगे बढ़ने नहीं दिया गया और इसके साथ ही कुरुक्षेत्र सियासी जंग का मैदान बन गया। पुलिसिया दांवपेच के बीच हरियाणा के गृह मंत्री ने भी मोर्चा संभाल लिया। अनिल विज ने कहा, हम तेजिंदर बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंपेंगे। हमें दिल्ली पुलिस से अपहरण की जानकारी मिली। हम एक बाधा के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें वहां सौंपेंगे
जहां उनके अपहरण का मामला दर्ज किया गया। हमें जानकारी मिली है कि बग्गा को दिल्ली से किडनैप किया गया है। पंजाब पुलिस ने हरियाणा के डीजीपी को चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी के साथ बग्गा के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी भी भेजी। पंजाब पुलिस ने अपने पत्र में दलील भी दी कि ये अपहरण का केस नहीं है, उन्हें बेवजह कुरुक्षेत्र में जाने से रोका जा रहा है। बकायदा एक वीडियो भी दिखाया गया कि बग्गा की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस को बताया गया था। ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲੋ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਥਾਣੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਨਕਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਤੋਂ। लेकिन मानता कौन है? सबको पता है मकसद कुछ और है। लड़ाई बेशक कुरुक्षेत्र में लड़ी जा रही है, लेकिन लड़ाई ये दिल्ली से चली है। बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा के एक ट्वीट कर्म ने ये कमाल कर दिया है। दरअसल मार्च महीने में कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री ना करने को लेकर दिल्ली में घमासान हुआ। सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में एक बयान दिया था जिस पर काफी बवाल मच गया था। इसी पर बग्गा ने ट्वीट करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी भी की थी। इतना ही नहीं, भड़काऊ बयान के लिए हुए एफआईआर की जानकारी जब तजिंदर पाल सिंह बग्गा को मिली तो उन्होंने फिर ट्वीट कर दिया। तजिंदर बग्गा ने लिखा, एक नहीं 100 एफआईआर करना, लेकिन केजरीवाल अगर कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को झूठ बोलेगा तो मैं बोलूंगा। अगर केजरीवाल कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर ठहाके लगाएगा तो मैं बोलूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जो अंजाम भुगतना पड़े, मैं तैयार हूं। मैं केजरीवाल को छोड़ने वाला नहीं, नाक में नकेल डाल के रहूंगा। बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा के एक ट्वीट से नाराज आम आदमी पार्टी ने अपना आपा खो दिया। तजिंदर बग्गा पर नकेल डालने का काम शुरू कर दिया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने देश की सियासत में एक बार फिर कुरुक्षेत्र को सुर्खियों में ला दिया। सियासत के बदलापुर का घमासान तो देश ने देखा ही, पुलिस की फजीहत की नई मिसाल कुरुक्षेत्र में कायम हुई। पुलिस को लेकर पब्लिक का कुछ ऐसा मूड सोशल मीडिया पर दिखा। तजिंदर बग्गा पंजाब पुलिस की कस्टडी में है। पंजाब पुलिस हरियाणा पुलिस की कस्टडी में है तथा पंजाब हरियाणा पुलिस दिल्ली पुलिस की कस्टडी में। कुरुक्षेत्र से बड़ी मुश्किल से बचकर तजिंदर बग्गा तो बाहर निकल आए, लेकिन उनकी ट्वीट पर जो सियासी घमासान कुरुक्षेत्र में देश ने देखा, उनकी ट्वीट पर जो बदलापुर कांड देश ने देखा, वो मिसाल बन गया। पुलिस का ऐसा सियासी इस्तेमाल देश को हैरान कर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आज के सियासी महाभारत का केंद्र कुरुक्षेत्र रहा है, लेकिन दिल्ली की सियासत में भी उबाल कम नहीं रहा। दिल्ली बीजेपी के नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को सम्मान की लड़ाई बना दिया। दिल्ली की सड़कों पर आर पार की लड़ाई देखी जा रही है और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा के ट्रैक रिकॉर्ड को मुद्दा बना रही है। तजिंदर बग्गा के चाल चरित्र पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन पंजाब में आम आदमी की सरकार बनने के बाद पंजाब पुलिस की सक्रियता देश की राजधानी दिल्ली में बहुत ज्यादा बढ़ गई। देश की राजधानी दिल्ली के तमाम विरोधी नेताओं को आम आदमी पार्टी निशाना बना रही है, ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। वहीं पंजाब पुलिस के सहारे लगातार निशाना बनाया जा रहा है।
इसे भी ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बदले की ये सियासी परंपरा राष्ट्र का माहौल खराब करने वाली है, पुलिस की छवि बिगड़ने वाली है, पुलिस के कामकाज पर सवालिया निशान लगने वाला है और पुलिस को कटघरे में खड़ा करने की कवायद अब हो रही है। उधर तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर कुरुक्षेत्र में घमासान मचा रहा तो दिल्ली में भी सियासी उबाल देखा गया। दिल्ली बीजेपी ने जमकर हंगामा किया, जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया गया। सारे विवाद के पीछे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तानाशाही रवैये को जिम्मेदार बताया गया। जिस तरीके से पूरा प्रदर्शन चल रहा है, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुँच गए हैं और आज पुलिस बनाम पुलिस देखने को मिला, क्या कहेंगे? पुलिस को बिना सूचना दिए पंजाब के पुलिस आई है, केजरीवाल के इशारे पर आई है और उन्होंने ये जो काम किया है ये बहुत गलत काम किया है। बुजुर्ग व्यक्ति को उनकी पगड़ी उनको मुंह में कपड़ा ठूसा है और उनको उनके साथ मारपीट की है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पगड़ी तक नहीं पहनने दी। ये जो शर्मनाक काम किया है, इसके खिलाफ आज बीजेपी के कार्यकर्ता केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा ये संघर्ष जारी है। पंजाब पुलिस ने कहा हमने 5-5 नोटिस भेजा था, उसके बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। पूरी जो कार्रवाई है वो संज्ञान में लेके की गई है। नोटिस भेजने के बाद भी उन्हें स्थानीय पुलिस को जानकारी देनी होती है कि हम यहाँ आए हैं, बग्गा को इन धाराओं में गिरफ्तार करेंगे, जो उन्होंने नहीं किया। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में बढ़ते हंगामे को देखते हुए हालात संभालने के लिए दिल्ली पुलिस को सामने आना पड़ा। हंगामा कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना पड़ा। के बाद में जो भारतीय युवा मोर्चा है वो यहाँ पर उनके पदाधिकारी को सिविल लाइन इलाके में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये लोग यहाँ से सीधे प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। ये बताइए क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? केजरीवाल जिस तरीके से पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर रहा है, आज उसने हमारे साथी कार्यकर्ता बग्गा जी को नाजायज तरीके से उठाया, ये हम युवा मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। केजरीवाल युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं, पुलिस उनको देखिए किस तरह से बस में धकेल रही है, हिरासत में ले रही है, क्योंकि ये लोग यहाँ से मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर की तरफ बढ़ रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। यहाँ पर सभी को बस में डिटेन कर लिया है और यहाँ से इनको ले जाया जा रहा है ताकि ये मुख्यमंत्री आवास की तरफ ना जाने पाए। बस में लगातार ये नारेबाजी कर रहे हैं, केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तमाम पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है ताकि जो बग्गा की गिरफ्तारी के बाद से राजनीति भी काफी गर्म हो गई है। दिल्ली के बवाल में सवाल पंजाब पुलिस के रवैये को लेकर उठता रहा। दिल्ली में दिल्ली बीजेपी के नेता की गिरफ्तारी बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गई। पंजाब पुलिस जिस तरह से बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा के साथ पेश आई, ये भी पार्टी को नागवार गुजरा। पंजाब पुलिस ने तजिंदर को पगड़ी तक बांधने नहीं दी। अचानक 50 पुलिस कर्मियों की टीम लेकर ऐसे आदम की मानो किसी नेता को नहीं किसी आतंकवादी पर कार्रवाई करने पहुंची हो। जिस तरह से तजिंदर बग्गा के घर वालों के साथ पेश आई, पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े करता है। अभी 1 घंटा पहले जब मैं अभी घर में इंटर किया हूँ, उसके पहले रास्ते में बातचीत हुई है। इतना पता लगा है कि वो ये सोनीपत पार कर चुका है, दिल्ली आ रहा है। इसके अलावा और कोई बातचीत नहीं हुई है। सर, पंजाब पुलिस पहली पे आई है तो उस समय भी कोई ऐसा बर्ताव देखने को मिला या इस समय कुछ डिफरेंट था? क्या सिचुएशन क्या था सर? पहले भी वो आए हैं, मेरा ज़्यादा संपर्क नहीं रहा, जो मैं घर में कम ही होता हूँ। उन्होंने जैसे बताते हैं कि उन्होंने नोटिस दिए होंगे नोटिस। मुझको इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, ना मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। जबकि आम आदमी पार्टी बताए नहीं थक रही
कि तजिंदर बग्गा का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा। विवादित व्यक्तित्व वाले तजिंदर बग्गा के विवादों की लिस्ट बड़ी लंबी है। फिर ना जाने क्यों बीजेपी इतना बढ़ चढ़कर उसका बचाव कर रही है। नियम कानून ताक पर रखकर तजिंदर बग्गा को बचाने में जुटी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज साबित कर दिया कि गुंडों, दंगइयों, लफंगों को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। तजिंदर बग्गा जी जो गुंडागर्दी का, लफंगई का, दंगे करवाने का साक्षात स्वरूप है। कोई ऐसा केस नहीं होगा आईपीसी की धारा में जो उन पे लगा नहीं है दंगे भड़काने का, मार पिटाई करने का, ज़बरदस्ती घर में घुसने का। वही तजिंदर बग्गा जी पंजाब का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। पंजाब पुलिस उन्हें 5 समन भेजती है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जब वो जाते हैं समन को क्वॉश कराने के लिए, तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट उस समन को क्वॉश करने से मना कर देता है। लेकिन पंजाब पुलिस जब उनको अरेस्ट करती है तो भारतीय जनता पार्टी गैर कानूनी तरीके से पंजाब पुलिस के खिलाफ हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करती है। देखना होगा तजिंदर बग्गा के ट्वीट पर जो बवाल हुआ है उस पर विराम कैसे लगता है। कुरुक्षेत्र से चलकर विवाद दिल्ली पहुंच चुका है। सियासी उबाल थम जाए फिलहाल लगता तो नहीं। देखना ये भी होगा तजिंदर बग्गा को अपने विवादित ट्वीट कर्म का एहसास होता है या नहीं। भविष्य में उनकी ट्वीट शैली में बदलाव होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सियासत का तरीका बदलने की बात करते हैं। केजरीवाल साहब लोगों की सेवा की बात करते हैं। आम जनता को यह बात बहुत पसंद आती है। इसी का असर हुआ और यही वजह है कि देश की राजधानी दिल्ली के बाद पंजाब में जनता ने केजरीवाल साहब की पार्टी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा दिया। पंजाब में सरकार बने अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन बदलापुर की सियासत देखने को मिल रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और मशहूर कवि कुमार विश्वास के खिलाफ पंजाब में मुकदमा दर्ज है। कभी आम आदमी पार्टी की विधायक और नेता रही अलका लांबा के खिलाफ पंजाब में मुकदमा दर्ज है और दोनों नेताओं ने अरविंद केजरीवाल साहब की आलोचना की, खालिस्तान के समर्थन का आरोप लगाया था। अब पंजाब पुलिस आम आदमी पार्टी के दोनों पूर्व नेताओं को ढूंढ रही है और कभी भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। सियासत बदलने वाली पार्टी का बदलापुर। तेजिंदर पाल बग्गा को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब पंजाब पुलिस के निशाने पर कुमार विश्वास, अलका लांबा। 2013 में आम आदमी पार्टी ने जब दिल्ली में पहली बार सत्ता संभाली थी, तब पार्टी के तमाम नेताओं का कहना था कि वो सियासत का अंदाज बदलने वाली पार्टी है, जनता की सेवा करने के लिए आई है। पार्टी बने हुए अभी पूरी तरह से 10 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी पर बदला लेने के आरोप लगने लगे हैं। ये आरोप और कोई नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को बनाने में अहम योगदान देने वाले नेता लगा चुके हैं। ये नेता हैं कवि कुमार के रूप में विख्यात कुमार विश्वास और अलका लांबा। 2012 में जब आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई थी, तब पार्टी बनाने में कुमार विश्वास ने अहम भूमिका निभाई थी। कुमार विश्वास पार्टी के हर अहम फैसले में योगदान देते थे, लेकिन वक्त गुजरता गया और कुमार विश्वास पर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े नेताओं का विश्वास कम होता गया। विश्वास की कमी के पीछे कुमार विश्वास का पार्टी के आला कमान पर तीखी आलोचना भी रहा, जिस वजह से एक वक्त वो भी आया जब कुमार का विश्वास आम आदमी पार्टी पर
कम हो गया और कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी का दामन भी छोड़ दिया। पार्टी छोड़ने के बाद भी कभी कुमार आम आदमी पार्टी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना की थी। उन्हें खालिस्तानी समर्थक होने का आरोप लगा दिया था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। भगवंत मान मुख्यमंत्री बन गए हैं। सत्ता के सिंहासन पर बैठने के बाद आम आदमी पार्टी एक्शन में आ गई है। पार्टी की आलोचना करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। कुमार विश्वास के खिलाफ रोपड़ में एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद कुमार विश्वास को राहत मिल गई। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि कुमार विश्वास के घर पर पंजाब पुलिस 20 अप्रैल को पहुंच गई थी, जिसकी तस्वीर कुमार विश्वास ने शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा था, सुबह सुबह पंजाब पुलिस द्वार पर पधारी है। एक समय मेरे द्वारा ही पार्टी में शामिल कराए गए भगवंत मान को आगाह कर रहा हूं कि तुम दिल्ली में बैठे जिस आदमी को पंजाब के लोगों की दी हुई ताकत से खेलने दे रहे हो, वो एक दिन तुम्हें और पंजाब को भी धोखा देगा। देश मेरी चेतावनी याद रखे। कुमार विश्वास को भले ही राहत मिल गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेता तेजिंदर पाल बग्गा को सुबह सुबह पंजाब पुलिस ने उठा लिया, जिस पर कुमार विश्वास ने ट्वीट करके पंजाब के मुख्यमंत्री को नसीहत दी। विश्वास ने ट्वीट करके कहा कि प्रिय छोटे भाई भगवंत मान, खुददार पंजाब ने 300 साल में दिल्ली के किसी असुरक्षित तानाशाह को अपनी ताकत से कभी नहीं खेलने दिया। पंजाब ने तुम्हारी पगड़ी को ताज सौंपा है, किसी बौने दुर्योधन को नहीं। पंजाब के लोगों के टैक्स के पैसों और उनकी पुलिस का अपमान मत करो, पगड़ी संभाल जट्टा। कुमार विश्वास के साथ रोपड़ में आम आदमी पार्टी की एक और पूर्व नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये नाम है अलका लांबा, जिन्होंने कुमार विश्वास के खालिस्तानी वाली बात को सही ठहराया था, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने अलका लांबा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हालांकि अब मामला अदालत में है। कुमार विश्वास लांबा भी गिरफ्तारी से राहत चाहती हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि आम आदमी पार्टी में भी बदलापुर वाली भावना दिख रही है और पंजाब पुलिस ने जिस तरह से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार किया, उसको सही ठहरा रही है। और तो और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया, पंजाब में नफरत फैलाने वाले बग्गा गुंडे को बचाने के लिए पूरी बीजेपी जुट गई। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई। पुलिस के पास वारंट है तो गिरफ्तारी किडनैप कैसे है? संजय सिंह भले ही ट्वीट कर पंजाब पुलिस को बचाने में लगे हों, लेकिन पंजाब पुलिस की कार्रवाई वाले तरीके पर सवाल उठ रहा है। इसलिए इस पूरे मामले को बदलापुर के तौर पर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है सियासत बदलने वाली पार्टी का उद्देश्य महज बदला लेना रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। रूस का युद्ध कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। यूक्रेन में अमन कब लौटेगा ये भी किसी को नहीं पता। यूक्रेन कब विकास की राह पर फिर से चलना शुरू करेगा ये भी किसी को नहीं पता। और इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक शख्स दे सकता है, वो है रूसी राष्ट्रपति पुतिन। पुतिन जब चाहें इस युद्ध को रोक सकते हैं, नहीं तो और लंबा खिंचता चला जाएगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 9 मई को रूस विजय दिवस के तौर पर मनाता है। 9 मई आने वाले हैं, महज 3 दिन बाकी हैं। 9 मई को पुतिन क्या ऐलान करेंगे किसी को नहीं पता है, मगर उससे पहले रूस ने परमाणु अभ्यास किया है, पश्चिमी देशों को इशारा किया है। परमाणु युद्ध वाला खौफ लगातार दिखाया जा रहा है। अगर नहीं माने तो
तीसरा विश्व युद्ध होगा, महाविनाश होगा। Внимание на счет. Пуск. Есть пуск. दुनिया पर मंडराने लगा परमाणु युद्ध का खतरा। न्यूक्लियर वॉर की तैयारी में जुटे रूसी सैनिक। क्या 77 साल बाद धरती पर गिरेंगे परमाणु बम? रूस यूक्रेन जंग के करीब 2.5 महीने होने को है, लेकिन युद्ध पर ब्रेक लगता नहीं दिख रहा है। ऐसे में रूसी सेना अब नई प्लानिंग में जुट गई है। परमाणु हमले को लेकर तैयारी करने में जुट गई है। इसकी पुष्टि खुद रूस की तरफ से की गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि उसके सैन्य बलों ने नकली परमाणु सक्षम मिसाइल हमलों का अभ्यास किया है। यह अभ्यास यूरोपीय संघ के सदस्यों पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित बाल्टिक सागर में किया गया। रूसी सैनिकों ने परमाणु सक्षम इस्कंदर मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च का अभ्यास किया। रक्षा मंत्रालय ने इसके साथ ही ये भी बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च के बाद सैन्य कर्मियों ने संभावित जवाबी हमले से बचने के लिए अपनी स्थिति बदलने को लेकर भी वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। लड़ाकू यूनिट ने रेडिएशन और केमिकल कंटेनमेंट जैसे परिस्थितियों का भी अभ्यास किया। वॉर एक्सरसाइज में 100 से ज्यादा सैनिक शामिल थे। रूसी सेना ने इस्कंदर मिसाइल के जरिए परमाणु अभ्यास किया। ऐसे में आपको बताते हैं कि रूस का इस्कंदर मिसाइल कितनी ताकतवर है। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम में शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल 480 से 700 किलोग्राम तक परमाणु और गैर परमाणु वॉरहेड को लेकर जा सकती है। इसकी मिसाइलें मैक 5.9 की स्पीड से उड़ान भर सकती हैं। साल 2006 में रूसी सेना में कमीशन किया गया था। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम का नाटो नाम SS-26 स्टोन है। फिलहाल ये रूसी, आर्मीनियाई और अल्जीरियाई सेना में कमीशन है। एक तरफ रूसी सेना न्यूक्लियर वॉर के लिए अभ्यास किया तो दूसरी तरफ मॉस्को के आकाश में उड़ते हुए महाविनाश का प्लेन दिखा। ये खास प्लेन पुतिन को परमाणु युद्ध की स्थिति में हवा में लेकर उड़ सकता है। IL-80 मैक्स डोम को मॉस्को शहर के बाहर बहुत नीचे से उड़ान भरते देखा गया है। इसे उड़ता हुआ रूसी राष्ट्रपति का कार्यालय कहा जाता है। इस विमान में एक भी खिड़की नहीं है। परमाणु हमले की सूरत में आकाश में रूस की आंख की तरह। इस विमान की मदद से पुतिन रूस में शासन कर सकते हैं। पुतिन रूसी सेना को दुनिया में कहीं भी अटैक का आदेश दे सकते हैं। जंग की शुरुआत 24 फरवरी को हुई। तब माना जा रहा था कि युद्ध एक सप्ताह में खत्म हो जाएगा। लेकिन एक दिन बीतते हुए युद्ध को 2.5 महीने से ज्यादा हो गए। इन 2.5 महीनों में रूस ने कई बार परमाणु युद्ध की धमकी दी। खुद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव न्यूक्लियर वॉर की चेतावनी देते हुए नजर आए। तो
तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु ब्रीफकेस के साथ दिखे। दरअसल कुछ दिन पहले बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको मॉस्को दौरे पर गए थे। तब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गार्ड के पास न्यूक्लियर ब्रीफकेस देखा गया था। खुद रूसी राष्ट्रपति ने कुछ दिन पहले अपनी संसद में दुनिया को चेताते हुए कह चुके हैं कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन विवाद में सीधे हस्तक्षेप किया तो बिजली की गति से जवाब दिया जाएगा। रूस की तरफ से बार बार परमाणु युद्ध की बात कहना या फिर न्यूक्लियर एक्सरसाइज करने से दुनिया में हड़कंप मचा है। जानकारों का कहना है कि रूस के सरकारी चैनल हाल ही में कई बार देश में परमाणु अस्त्रों के उपयोग को लेकर जनता को जानकारी दे चुकी है। रूसी अखबार के संपादक और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दिमित्री मुराटोव ने कहा कि पिछले 2 हफ्तों से हम टीवी पर सुन रहे हैं कि परमाणु हथियारों का मुंह अब खोल देना चाहिए। जंग कब खत्म होगी ये तो पता नहीं, लेकिन जंग के बीच न्यूक्लियर एक्सरसाइज की बात कहना दुनिया के लिए सही नहीं है। ऐसे में थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो दूसरे बड़े मुल्क भी रूस के खिलाफ जंग के मैदान में खुलकर आ जाएंगे। जहां तक न्यूक्लियर बम की बात है तो रूस के पास अभी सबसे ज्यादा परमाणु बम है। रूस के पास 6,255 परमाणु बम, अमेरिका के पास 5,550 परमाणु बम, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 156, इजराइल के पास 90, नॉर्थ कोरिया के पास 40 से 50 परमाणु बम है। 9 मई को रूस विजय दिवस के तौर पर मनाता है। रूसी सेना को उम्मीद थी कि 9 मई तक यूक्रेन पर रूसी झंडा फहरने लगेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है। ऐसे में 9 मई का दिन रूस और यूक्रेन जंग के लिए काफी अहम माना जा रहा है। पश्चिमी मीडिया की माने कि रूस इस दिन जंग को लेकर आधिकारिक तौर पर ऐलान करेगा, क्योंकि अभी तक रूस इसे स्पेशल ऑपरेशन बताता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्रीय आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।